नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी सियासी खबर से। तो हैदराबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की 2 दिवसीय बैठक होने वाली है और इस बैठक में शामिल होने के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी रवाना हो चुके हैं। इस बैठक में शामिल होंगे वो। बैठक में 5 राज्यों में होने वाले चुनावों पर चर्चा होगी, मंथन किया जाएगा। तो 5 राज्यों में चुनाव के लिए क्या है प्लान, इसी को लेकर मंथन चिंतन किया जाएगा। वो सभी ने मिलके क्या राय देते हैं संगठन के बारे में, आने वाले चुनाव के बारे में। जो 5 स्टेट में हमारे चुनाव है, वो चुनाव के बारे में भी हम सोचेंगे और उसके लिए क्या एक रणनीति बनाना चाहिए, वो भी उसमें चर्चा होगी। बाकी जो अलायंस एंड अदर थिंग्स, वो नेक्स्ट इसमें जहां अलायंस पार्टनर के साथ बैठेंगे उस वक्त वो तय हो जाए। आगे की रणनीति पे चर्चा होगी, आगे जो चुनाव आने वाले उन पे चर्चा होगी, पूरी रणनीति बनेगी। बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। शेयरिंग को भी लेकर बातचीत होगी जो इंडियन अलायंस में? नहीं, वो निर्णय तो पार्टी हाईकमान अपने आप में तय करेगा, क्योंकि पूरा अलायंस है। लेकिन पार्टी को क्या क्या करना है, ये सब तय होगा। नई कार्यकारिणी CWC की बैठक इस बात का मायने रखती है कि तेलंगाना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण जिला है, राज्य है। तेलंगाना बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, क्योंकि तेलंगाना को बनाने में कांग्रेस की ही भूमिका रही है। धन्यवाद। बड़ी खबर, राहुल की भारत जोड़ो यात्रा जारी है, ये कहना है, ये बयान सामने है पवन खेड़ा की तरफ से। यात्रा ने देश की राजनीति की दिशा बदलकर रख दी है। तो राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पर स्टेटमेंट, बयान पवन खेड़ा की तरफ से। भारत जोड़ो यात्रा ने राजनीति की दिशा बदल दी। देश में अब राजनीति वापस वैसी नहीं हो सकती जैसे कि अब तक हो रही थी। मुद्दों पर आना पड़ेगा। आप नरेंद्र मोदी हो, आप अमित शाह हो, आप कोई हो, आपको मुद्दों पर आना पड़ेगा। जो पाठ्यक्रम होता है, अब वो पाठ्यक्रम जनता तय करेगी। यह भारत जोड़ो यात्रा ने सुनिश्चित कर दिया। पाठ्यक्रम अब नागपुर से नहीं बन सकता। सीधे रुख कर लेते हैं हैदराबाद का। हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव, देखिए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी रवाना हो चुके हैं हैदराबाद के लिए। देखिए, अहम बैठक होने जा रही है 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, इसके मद्देनजर तो क्या है प्लान इंडिया का? देखिए, ये जो 5 राज्य में चुनाव होने हैं, ये निर्णायक चुनाव मानती है कांग्रेस। जहां तक सवाल है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल का, तो ऐसे में जबकि कर्नाटक में जो जीत मिली वो दक्षिण की जीत मानी जा रही है और माना यह जा रहा है कि दक्षिण के अंदर एक ज़बरदस्त पकड़ कांग्रेस पार्टी को मिली है। तो ऐसे में फिर दूसरा दक्षिणी राज्य तेलंगाना है और तेलंगाना में पिछले 10 सालों से के चंद्रशेखर राव अपनी BRS के साथ शासन कर रहे हैं और कांग्रेस का ये बहुत ज़बरदस्त विश्वास है कि उन्हें यहाँ ट्रैक्शन मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि तेलंगाना के गठन में सबसे निर्णायक भूमिका जो थी वो दरअसल सोनिया गांधी की थी। एक तो ये हो गया यहाँ हैदराबाद में ये बैठक कराने का। देखिए किस तरह से यहाँ पर पूरे प्रांगण में जो स्थल है, जहाँ CWC स्थल का, वहाँ पर इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े हुए राहुल गांधी के पोस्टर्स लगाए हैं और ये दरअसल एक थीम की तरह कांग्रेस पार्टी के लिए है कि भारत जोड़ो यात्रा ने कर्नाटक, तेलंगाना जैसे राज्यों में जनता से जोड़ दिया है। अब सवाल ये उठता है कि लोकसभा चुनाव के बारे में बात करनी है और लोकसभा चुनाव के बारे में अगर आपको बात करनी है तो फिर इंडिया अलायंस जो है उसके बारे में तो बात करनी ही पड़ेगी। तो आज मुद्दे में वो भी है कि ऐसे में जबकि आप लोकसभा के लिए तो साथ आ रहे हैं, विधानसभाओं में क्या होगा, आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली और पंजाब में क्या होगा, कैसे अखिलेश यादव के साथ वो एका बनेगा नहीं बनेगा, तो ये तमाम मसले हैं जिसको लेकर के 1 नेशन 1 इलेक्शन पर क्या होगा। तो ये तमाम मसले हैं जिनको लेकर के आज यहाँ पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तमाम बड़े नेताओं के साथ कांग्रेस के यहाँ पर बैठक करेंगे। जी बिल्कुल। अभी हम विधानसभा चुनाव के बारे में बात कर रहे थे, तो यहाँ पे बातों बातों में इंडिया का भी जिक्र हो गया। संजीव, देखिए, आपने खुद कहा कि कई सारे
पिक्चर्स यहाँ पर लगाए गए हैं, बैनर्स लगाए गए हैं, थीम एक तरह से दिखाई दी जा रही है, वही भारत जोड़ो यात्रा। अभी पवन खेड़ा की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आई है। तो जरा ये बताइए, क्योंकि दक्षिण में तो कांग्रेस मानती है अपने आप को बहुत मजबूत, लेकिन अगर हम विधानसभा के साथ साथ लोकसभा चुनाव की भी बात करें तो सिर्फ दक्षिण से काम नहीं चलने वाला। अगर भारत जोड़ो यात्रा की बात करती है कांग्रेस, तो यहां पर चारों दिशाओं को मापना होगा, चारों दिशाओं में यह जोड़ दिखानी होगी। यह देखिए, ये मानकर चला जा रहा है कि जो उत्तर के राज्य हैं जो चुनाव में जाने वाले हैं, जिसमें कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान आता है, तो वहाँ अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति कांग्रेस की बताई जाती है। वहाँ पर 2 राज्यों में तो सत्ता में ही है कांग्रेस। लेकिन जहाँ तक तेलंगाना का सवाल है, मैंने पूछा भी कि भाई तेलंगाना में आप क्यों कर रहे हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक? सवाल तो उत्तर भारत का है, वहाँ से जीत मिलनी है। तो पहली बात ये कही जाती है कि देखिए, दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ किया गया है, उनके पाँव जो हैं यहाँ से उखाड़े गए हैं, तो उसे फॉलो अप करना है और तेलंगाना में भी जगह उनकी नहीं बनने देनी है। और दूसरी ये बात है कि इसके बाद हम उत्तर के राज्यों में बड़े बड़े कार्यक्रम करने वाले हैं। तो ये मानकर चलिए कि अब जो दिल्ली में कार्यक्रम हुआ करते थे ना कांग्रेस के, जैसे CWC की जो बैठक है दिल्ली में हो जाया करती थी, जी नहीं, अब इनको ये एक फेस्टिवल की तरह करेंगे और दूसरे राज्यों में ले जाकर के करेंगे। तेलंगाना उसकी पहली कड़ी बनी है। जी बिल्कुल बिल्कुल संजीव, इसे माना जा सकता है कि ये एक फेस्टिवल और एक इवेंट के तौर पर भी इसे यहाँ पर स्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सबको साधा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका संजीव। अब नजर बनाए रखिए, आगे भी आपके साथ हम जुड़ेंगे।